लाखों सालों से बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लिखी गई है और उन पॉजिटिव चीजों में बार बार यही लिखा गया है कि इंसान अगर अपने मन को साध ले तो वो कहीं पे भी पहुंच सकता है। इंसान अगर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर ले तो वो किसी भी मुकाम पे पहुंच सकता है। ये शास्त्रों में भी लिखा है, ये बड़े बड़े विद्वानों ने भी बोला है। उन सभी की बातें छोड़ के आदमी अपने आप को होशियार बताने की सारी चेष्टा करता है कि नहीं नहीं, मैं जो तरीका कर रहा हूं ना वही बेस्ट है। कल एक छोटी सी घटना सुनाई दी। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं, उन्होंने अपनी बहन का रिश्ता किया एक बहुत बड़े व्यक्ति से, और ये व्यक्ति यूट्यूब पे काफी चर्चित शख्सियत में से एक है। काफी अच्छे फॉलोअर्स हैं, 2-3 मिलियन के आसपास। काफी पैसे वाला भी है। सारी छानबीन की, हर तरह से सक्षम लगा, हर तरह से बढ़िया लगा, बातचीत करने में बढ़िया। यूट्यूबर है तो बातचीत अच्छा ही कर रहा है, दिखने में बढ़िया, परिवार भी बढ़िया, संस्कार भी बढ़िया, सब कुछ अच्छा था। शादी हो गई। शादी होने के 3 महीने बाद कल वो मुझे मिले, बोलते हम तो अपनी बच्ची को वापस बुला रहे हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे सर वो सन की है, वो हेल्थ के ऊपर यूट्यूब वगैरह में बात करता है और अच्छा पैसा भी कमाता है उससे, लेकिन वो इतना सनकी है कि बोलता है घर के बाहर से कोई खाना नहीं आएगा, एक ही टाइम खाना खाओगे, जो मैं कह रहा हूं उतना ही खाओगे। हल्का सा खाने में नमक तेज हो गया तो हो कैसे सकता है, तुम्हें आता ही नहीं है। तुम बेटी हो, तुम शादी करके मेरे पास आई हो, अब माँ बाप से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। फोन नहीं करोगी किसी को, मैं भी फोन नहीं रखता, तुम्हें भी फोन रखने की जरूरत नहीं है। जबकि द गर्ल इज सीए, अर्निंग प्रीटी वेल, 4-5 लाख रुपए लड़की खुद कमा रही है, एंड 3 महीने के अंदर 15 किलो वजन उसका कम हो गया है, क्योंकि खाना नहीं देता है वो ठीक से, खाने नहीं देता है। तुम ऊपर बैठ के क्यों खा रही हो, नीचे बैठ के ही खाना है। हेल्थ एक्सपर्ट है ना हेल्थ एक्सपर्ट है तो उसने सारे बेनिफिट देख रखे हैं कि ऊपर बैठ के खाने के नुकसान हैं, नीचे बैठ के खाने के फायदे हैं। सलाद ही खाना है, नहीं खाओगी, ये रोटी वोटी नहीं खाओगी। ऑल ऑफ अ सडन द गर्ल इज लाइक इन अ ट्रॉमा। ज्यादा समझदार है। अब ये आदमी सभी चीजों को, रिश्ते नाते समाज सब को ताक पे रख के अपने आप को हाईएस्ट लेवल पे समझदार समझ रहा है, और इसने अपने ही आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है, जबकि इसे लगता है ही इज डूइंग द राइट थिंग। दोस्तों बस ऐसे ही सरफिरे लोग आसपास घूम रहे हैं, और हम में से भी कई लोग सरफिरे हैं। हम में से भी कई लोगों को यही लेवल की जिंदगी चल रही है। इसी तरह क्या चल रहा है। अब आप कहोगे नहीं नहीं सर, हम इतने सनकी नहीं है। हम इतने सनकी नहीं होंगे, मैं एक्सट्रीम एग्जाम्पल था ये तो, लेकिन हम उतने कहीं समझदार भी तो नहीं है शायद, क्योंकि हमें कोई भी चीज बताई जाए तो हम उसे 2 दिन कर लेते हैं, तीसरे दिन हम कहते हैं मुझसे नहीं होती, ये सब बेकार है। अरे यार क्या क्या करें, क्या क्या ना करें, ऐसे सवाल आते हैं बार बार। सर क्या सच में इससे हो जाएगा? आज इंटरनेट पे सबसे ज्यादा वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं वो हो रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, वो हो रहे हैं इजी मनी कैसे कमाएं, 24 घंटे में पैसा अट्रैक्ट कैसे करें। क्योंकि सभी को चाहिए कि बस काम ना करना पड़े, पैसा जल्दी अट्रैक्ट हो जाए, शांति से हो जाए, बिना भाग दौड़ के हो जाए। क्योंकि भाग दौड़ कर करके तो 40 साल हो गए हैं, नहीं होगा। तो दोस्तों पैसा ऊर्जा है, ये पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए ऊर्जा को बैलेंस करना होगा। एंड ऊर्जा को एक दिन बैलेंस करने से काम चलेगा नहीं, जिंदगी भर बार बार बैलेंस करना होगा। जैसे बार बार खाना खाते हैं, बार बार नहाते हैं, बार बार अपने बॉडी को शुद्ध करते हैं, वैसे ही बार बार अपने चक्रास को शुद्ध करना होगा। इनके ऊपर डिटेल में आपको समझना है चीज़ें बहुत ही, क्योंकि ये छोटी चीज़ें नहीं है। इसके लिए पहले ही बुद्धि से शुरुआत होती है क्लीनिंग की। बुद्धि मन को संतुलित करके क्लीनिंग शुरू होती है, फिर इनको
फिजिकली भी क्लीन करना होता है। कई सारे प्रोसेसेस हैं चक्र क्लीनिंग के। मणिपुर चक्रा की बात करेंगे। ये मणिपुर चक्रा आपका, एक तो हेल्थ की बात करें तो आपके पेट और पेट के आसपास के सभी ऑर्गन्स को ये ठीक करता है, और ये आपके इमोशंस पे कंट्रोल करता है। जैसे आप कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, ये सारे इमोशंस ये तीसरे चक्रा का गेम है। इमोशनल एनर्जी जो जो बहुत पेट में हंगर होती है ना, जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना, वो तीसरे चक्रा पे डिपेंड करती है। जो वो जिंदगी में उत्साह की भावना है, वो तीसरे चक्रा पे डिपेंड करती है। वो जिंदगी को बहुत खुल के जीने की जो तमन्ना है, उस जीवन को बहुत हाईएस्ट लेवल पे ले जाने की जो तमन्ना है, वो तीसरे चक्रा पे आपके डिपेंड करती है। तीसरा मतलब नीचे से तीसरा चक्रा, पहला है मूलाधार, दूसरा है स्वादिष्ठान, तीसरा है मणिपुर चक्र। तो चलिए आज मेडिटेशन शुरू करते हैं अपना, and we will be able to have a nice 15-20 minutes meditation. Okay, सीधा बैठें, एक लंबी और गहरी सांस, चेहरे पे शांति, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। एक और लंबी और गहरी सांस, and relax, relax, relax. इमेजिन करें कि आप बहुत खुश हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, शांति से एक जगह बैठे हुए हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, मेडिटेशन की मुद्रा में आप बैठे हुए हैं। आसमान से एक बैंगनी कलर की ऊर्जा आ रही है, आपके शरीर में आपके सर की चोटी से होते हुए प्रवेश कर रही है। पूरा शरीर इस बैंगनी ऊर्जा में नहा रहा है। सर की चोटी से लेके ये ऊर्जा शरीर के अंदरूनी अंगों को भी साफ कर रही है। अपना पूरा ध्यान नाभि के 4 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा पे लगाएं। ये येलो कलर का चक्रा है। इमेजिन करें कि आपके शरीर में ये चक्र नाभि के 4 इंच ऊपर घूम रहा है, एंड अब ये वायलेट लाइट से क्लीन हो रहा है। जैसे बर्तन की धुलाई होती है, वैसे ही इस चक्र को इस बैंगनी कलर की ऊर्जा ने घेर लिया है। छोटे पार्टिकल्स ऊर्जा के इस चक्रा को और ज्यादा क्लीन कर रहे हैं, पूरी तरह से ठीक कर रहे हैं। देखते जाएं, आपका चक्रा क्लीन हो रहा है, हील हो रहा है। धीरे धीरे आपके इस चक्र में से सारी गंदगी, सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी रुकावटें सब बाहर निकल रही है। काफी ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस के कारण ये चक्र अपनी ऊर्जा को खो देता है। देखिए कि जो भी दबे हुए इमोशंस, जो भी बहुत सालों से दबी हुई नफरत, दबी हुई मायूसी, दबी हुई चिंता, सब इस चक्र में स्टोर है, सब धीरे धीरे करके बाहर निकल रही है। ये येलो कलर का चक्र इस बैंगनी कलर की ऊर्जा से क्लीन हो रहा है, ठीक हो रहा है। धीरे धीरे अब ये चक्र पूरी तरह से चमक रहा है। येलो कलर का ये चक्र ब्राइट येलो कलर की ऊर्जा से चमक रहा है। धुलाई का कार्य पूरा हुआ, क्लीनिंग का कार्य पूरा हुआ। पूरा ध्यान नाभि के 4 इंच ऊपर रखें एंड फील करें थोड़ी लाइटनेस, थोड़ी शांति। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इसी चक्रा से उपजती है। हम धीरे धीरे वातावरण से लंबी गहरी सांस लेंगे, और जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे तो धीरे धीरे लेंगे, एंड ऐसा सोचेंगे कि आसमान से, आसपास के वातावरण से येलो कलर की प्रकृति से ऊर्जा हम लेंगे। ऐसा सोचेंगे कि येलो कलर का चमकदार प्राण यानी वायु, ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं और इस चक्र में जाके वो स्टोर हो रही है एंड इस चक्र को एक्टिवेट कर रही है।
Take a deep, full breath and relax. Take a deep, full breath and relax. धीरे धीरे 3 लंबी सांसें लेंगे और येलो कलर की ऊर्जा को ब्रीथ करेंगे और इस चक्र में स्टोर करेंगे। शुरू करें। हाउ वंडरफुल। इस चक्र का साउंड होता है रे म रम। हम 11 बार रम का चैंट करेंगे। इस चक्र पे ध्यान रखते हुए 11 बार रम साउंड का चैंटिंग। रम 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 रिलैक्स। मन की आंखों से देखें कि आपका ये चक्र पूरी तरह से नाव क्लीन्ड है, एनर्जाइज्ड है, एक्टिवेटेड है, स्टेबल है। ये येलो कलर का चक्र घूम रहा है, एक्टिवेटेड है, पूरी तरह से बैलेंस्ड है। आपके सारे शरीर में एक अद्भुत खुशी की लहर सी इस समय चल सकती है, शांति आपको अनुभव हो सकती है। जब ये चक्र बैलेंस होता है तो आपके इमोशंस नियंत्रण में रहते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, पेट की बीमारियां आपको नहीं होती है, पेट भी आपका साफ रहता है, सारे ऑर्गन्स आपके हैप्पी रहते हैं। इस चक्र का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह आपके आंतों को, आपके गट को, इसका प्रभाव आपके हृदय, आपके लंग्स पे भी होता है, इसका प्रभाव आपकी किडनीज पे भी होता है, इसका प्रभाव आपकी नाभि के आसपास और भी पेनक्रियाज वगैरह जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पे सभी पे होता है। जब भी कोई भी इंसान किसी भी बीमारी से पीड़ित होता है तो इस चक्र को क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है
क्योंकि कहा जाता है कि 70-80% बीमारियां पेट से होके पेट के कारण होती है। आपने कुछ गलत खा लिया, आपका पेट गड़बड़ है, या फिर इन ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन कोई गड़बड़ है जो कि सभी पेट के आसपास है। इसीलिए इस चक्र का महत्व बड़ा है। अब ये आपका पूरी तरह से बैलेंस्ड है, एनर्जाइज्ड है, एक्टिवेटेड है, क्लीन्ड है। मन ही मन प्रभु का धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन सभी चक्र को क्लीन करने के लिए प्रभु आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथ जोड़ लें। मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हुए दोनों हाथों को रब करें। अपने मुंह पे मसाज करें। धीरे 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 आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। How wonderful. All right, everyone. So we are done with this beautiful meditation.